जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज यूनिट इन डायमेंशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र किया जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और उनको हम किसी एक फिजिकल लॉ के द्वारा डिस्क्राइब कर सकें, वो सब की सब क्वांटिटी क्या होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप, जो लेंथ है वो क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं और इसको जो हम फिजिकल लॉ के द्वारा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी। इसी अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स भी हमारा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम टाइम को भी हम मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो एन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही हम बात करें मास की, तो मास को हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही अगर बात करें डेंसिटी की, किसी सब्सटेंस की अगर आपको डेंसिटी निकालना हो तो उसको भी आप मेज़र कर सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या होगी फिजिकल क्वांटिटी। अब हम जब बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो हम इनको मेनली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी होती है दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो एकदम बेस होती हैं। इन्हीं के ऊपर सारी की सारी क्वांटिटी हम ड्राइव करते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि इनके बिना हम कोई अदर क्वांटिटी को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। जो दूसरी होती हैं वो होती है हमारी ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। तीसरी जो होती है हमारी दैट इज़ अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इन क्वांटिटी को हमने बाद में ऐड किया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बिना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कोई एंगल हो गया 2D में, तो उसको आप बिना सब मतलब एंगल डिफाइन के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एंगल हमने किसी बेस यूनिट में लिया ही नहीं था। और इसी तरह हम बात करें स्टेरेडियन, जो 3D में हम एंगल निकालते हैं, तो उसको भी हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में इंक्लूड किया है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आखिरकार। मान लीजिए कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक घर बनाना है, तो घर आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, या हो सकता है ये कोई डिज़ाइन ना हो, आपके मन में कुछ अलग ही डिज़ाइन चल रहा हो। डिज़ाइन जो भी हो, लेकिन जब भी आप घर बनाएंगे तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आपको रेत चाहिए, सैंड होना चाहिए वहाँ पे, ऐसी जो ब्रिक्स हैं, ईंटा जो होती है हमारी, वो होना चाहिए। ऐसी आप बात करें जो कॉलम हो गए, सरिया हो गए, बीम हो गए, ये आपको चाहिए। सीमेंट चाहिए, तो ये भी क्या है आपकी रिक्वायरमेंट है। भले कैसा भी घर हो, आपको ये चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए टीन शेड हो या आरसीसी आप करवा रहे हो, तो उसमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जितनी भी क्वांटिटी मैंने आपको बताई, ये सब की सब क्या है, बेस है। भले ही आप किसी भी टाइप का घर बना ले, लेकिन आपको इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट लगना ही है वहाँ पर। ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। ये सब की सब मान के चलिए कि फंडामेंटल टाइप क्वांटिटी है हमारी। और ये सब की सब कैसी हैं, ड्राइव क्वांटिटी की तरह। तो अगर आपको किसी कोई सी भी ड्राइव क्वांटिटी दी हो, तो ये बात श्योर है कि उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी के कोई ना कोई कंपोनेंट होगा ही होगा। अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, तो दीज आर द एलिमेंट्री क्वांटिटीज़ विच कवर इंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स। तो जितनी भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज़ आती हैं हमारी, सारी की सारी क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं। एनी अदर क्वांटिटी कैन बी ड्राइव फ्रॉम दिस क्वांटिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको क्वांटिटी ड्राइव करना हो, तो आप इन क्वांटिटी का यूज़ करके ड्राइव कर सकते हैं बड़े ईजिली। फिर इसमें क्या लिखा है, ऑल द बेसिक क्वांटिटीज़ आर चूजन सच दैट दे शुड बी different, that means independent from each other, that is distance, time and velocity cannot be as basic quantity because they are related as b is equals to d by t। क्या मतलब है इसका, जैसे कि आप बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को मान लीजिए मैं ले सकता हूँ कि चलिए जो लेंथ है वो उसको हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी ले लें। फिर दूसरा टाइम, तो टाइम को भी ले सकते हैं। लेकिन जब बात वेलोसिटी की आती है, तो वेलोसिटी में क्या होता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस क्वांटिटीज़। तो जो वेलोसिटी है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं मान सकते हैं। जैसे कि अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी, कौन सी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल नहीं होंगी। तो इसका जो पूरा श्रेय है वो जाता है CGPM को। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर चूज 7 क्वांटिटीज़ एज बेसिक ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यही इसी ने डिसाइड किया कि हम टोटल कितनी क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानेंगे, 7 क्वांटिटीज़ को। तो 7 क्वांटिटीज़ को उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी वो क्वांटिटीज़ है। तो इसमें जो पहला नाम आता है दैट इज़ लेंथ। तो जो लेंथ होती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं।
और अगर आप देखेंगे तो लेंथ को हम फिजिकल लॉ के द्वारा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/c सेकेंड। तो हमने जो पहला जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। दूसरा जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज़ मास, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ऐसे ही जो टाइम है ये भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, कभी कभी हम थीटा भी यूज़ कर लेते हैं टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये भी हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कभी कभी हम आई भी यूज़ कर लेते हैं। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं सी डी, जिसको हम कैंडेला भी बोलते हैं। तो ये हमारी सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसे हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मोल। तो ये सातों हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम आगे सारी की सारी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करेंगे। These are elementary quantities, that's why chosen as basic quantities in any set of independent quantities can be chosen as basic quantities by which all other physical quantities can be derived। तो आपको सिर्फ ये चूज़ करना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आपको लेना है, लेकिन सारी की सारी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका मन नहीं है कि मुझे लेंथ नहीं लेना है, वेलोसिटी लेना है, तो आप ले सकते हैं कोई सा भी, आप 7 क्वांटिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको 7 बताया ये किसने डिसाइड किया है, CGPM ने। उन्होंने इन्हीं 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना है, और उन्होंने बोला कि किसी का मन करता है कि ये क्वांटिटीज़ नहीं लेना है, कुछ और लेना है, हमको तो वेलोसिटी लेना है, हमको तो मोमेंटम लेना है, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी हमारी अगली जो क्वांटिटीज़ है दैट इज़ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो इसको हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारी जो बेसिक 7 क्वांटिटीज़ थी, है ना, वो जितनी भी हमारी अदर क्वांटिटीज़ आ रही थी उसमें हम एंगल को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। तो एंगल को इंक्लूड करने के लिए हमने यूज़ किया एक तो, और दूसरा यूज़ किया सॉलिड एंगल को यूज़ करने के लिए, 3D एंगल को एक्चुअली में। तो इन दोनों को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब अगली जो क्वांटिटीज़ है हमारी दैट इज़ द ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम एम एल टी और जो अदर चार इसमें नहीं लिखी उनके टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, तो सारी की सारी क्वांटिटीज़ आएंगी हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ में। उसको हम समझेंगे ना कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़ MLT इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको याद रखना है कि हम जो निकालने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे। एंड इन द रिप्रेजेंटेशन द पावर ऑफ बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन। तो इन बेसिक क्वांटिटीज़ की जो भी पावर आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन। तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से कुछ भी डायमेंशंस हो सकते हैं ना, तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी पावर क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ लेते हैं और उनकी डायमेंशन फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पहला लेते हैं, मान लीजिए लेंथ। तो लेंथ क्या होता है हमारा, इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जो हाइट है इसको भी हम लेंथ की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक डिस्टेंस का मेजर है। ऐसे ही हम बात करें विड्थ, तो इसको भी हम एल लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें एरिया की, तो आप कोई सा भी एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, या हम बोलें साइड इंटू साइड। तो साइड को हम मेज़र कैसे करेंगे, लेंथ में, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एल इंटू एल और एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एल है दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी, और ये यहाँ पे 2 है, ये क्या है, इसका डायमेंशन है। तो इसलिए जो एरिया है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ इंटू लेंथ। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। तो इस तरीके से हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि डेंसिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो डेंसिटी का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m l-3 एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, डेंसिटी के लिए। ऐसे ही मान लीजिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए बताना है, तो बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है, तो इसके लिए तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, एल। ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी लेंथ होता है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एल।
अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए मैं एल यूज़ करता हूँ और टाइम के लिए टी। तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। ऐसे ही वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो पता है एल टी माइनस वन, और टाइम का डायमेंशन क्या है टी की पावर वन। तो इसको जो हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा एल टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। ऐसे ही मान लीजिए हमको डायमेंशन निकालना है फोर्स का, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास। मास के लिए हम यूज़ करते हैं एम, और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला था एल टी माइनस टू। तो क्या आ जाएगा ये एम एल टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन किसका होगा, हमारा फोर्स का। अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए हम यूज़ करते हैं एम, और वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं एल टी माइनस वन। तो ये हमारा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही मान लीजिए हमको निकालना है वर्क का, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला पता है हमको एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है एल। तो वर्क का क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ऐसे ही आपको पता है पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। तो वर्क डन का तो हमको पता है एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम का टी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको एम एल टू टी माइनस थ्री। तो ये डायमेंशन किसका हो गया आपका, पावर का। जो एनर्जी होता है हमारा दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो जो डायमेंशन या यूनिट वर्क का आता है वही एनर्जी का आता है। तो एनर्जी का भी क्या आएगा हमारा एम एल टू टी माइनस टू। ऐसे ही मान लीजिए आपको प्रेशर का निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या था एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या है एल स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऐसे ही मान लीजिए आपको स्ट्रेस का निकालना है, तो स्ट्रेस भी क्या होता है टेंशन या फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा सेम एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ऐसे ही हम एंगुलर कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनके भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है एंगल। तो एंगल को हम मेज़र तो वैसे थीटा लिखते हैं, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये होता है डायमेंशन लेस। ऐसे हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज नथिंग बट द डेल्टा थीटा। तो ये भी क्या होता है डायमेंशन लेस, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। ऐसे हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो थीटा का कोई डायमेंशन होगा नहीं, टी का होगा कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा टी माइनस वन। ऐसे हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो क्या होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का था टी माइनस वन, और यहाँ पे जो टाइम है इसका भी आएगा टी, तो ये हो जाएगा टी का पावर माइनस टू। ऐसे ही हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क क्या होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का तुमको पता है क्या था एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का क्या है एल। तो क्या डायमेंशन आया इसका एम एल टू टी माइनस